वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने कल कहा था आज मैं ऑपरेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये वो सवाल हैं जो कि पुराने एमयू में पूछे जा चुके हैं। जैसे 2016-17 में ये सवाल पूछा गया है, ये 2016-17 का है, और ये तीनों सवाल जो है 15-16 में पूछे जा चुके हैं। देखिए कितना आसान सवाल है। ये मैं इसलिए ये एमयू वाला क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। पहला सवाल है, a sack can hold 980 onions, then how many onions can fit into 96 sacks? क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है एक बोरी के अंदर 980 ओनियंस आ सकते हैं। एक बोरी के अंदर जो है 980, मैं इधर सॉल्यूशन करा देता हूं। This is question 1, 2, 3, 4, 5. So solution of question 1. In a sack, there are how many onions? 980 onions. Then how many onions can fit in 96 sack? 96 sack में कितने आएंगे? So in 96 sack, 96 into 980 onions. That will be the answer. हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए थोड़ा चालाकी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एंड में 0 आएगा। पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा नहीं हो सकता, और ये बी नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर बी विल बी द बेस्ट वन। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। 96 इंटू 98, 96 इंटू 98, it gives you 4. 9 into 8, 72. That will be plus 4, 76. And 9 6 are 54, carry 5, 9 9 the 81 plus 5, that will be 86. 8094. There is the correction. When we multiply it, it gives you 9408, and there is the 0. So option B is the correct answer. क्या करना है? ऑपरेशन मैंने बताया था, सिर्फ सिंपलीफाई इसको करना है, यानी या तो एडिशन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा, या सब्ट्रैक्शन करना होगा। ये 4 ऑपरेशन करने होते हैं। हो सकता है 2 ऑपरेशन एक सवाल में करना पड़े। ये वाला सवाल में क्या करना है? ये कह रहा है एक बोरी के अंदर 980 ओनियंस आते हैं, तो बताइए 96 बोरी के अंदर कितने ओनियंस आएंगे? तो आप क्या करोगे? 96 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 980 को। दैट गिव्स यू 94080. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ अनदर क्वेश्चन. Ayan cuts 98 meter of cloth into pieces of 1.2 meter each. अयान जो है कपड़े को काट रहा है जिसकी लेंथ 48 मीटर है। कितने कितने पीसेस में? 1.2 मीटर के पीसेस में। हाउ मेनी पीसेस डिड ही गेट? तो बताइए कितने टुकड़े इसके बनेंगे, कितने टुकड़े ये पाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 10 मीटर का एक टुकड़ा है। आसान नंबर से जल्दी समझ में आता है। मैंने न्यूमेरिकल दिया 10 मीटर, न्यूमेरिक वैल्यू है 10। अगर मैं इसको 5 हिस्सों में काटूंगा तो हर हिस्सा कितने लेंथ का होगा? 2 सेंटीमीटर का। या फिर मैं दूसरे तरीके से पूछूं, अगर मैं इसको 2-2 मीटर की लेंथ में काटूं तो बताइए कितने हिस्से होंगे? तो आप क्या करोगे इस केस में? डिवाइड करना है। 5 हिस्से आ जाएंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी वही करना है, बस वैल्यू जो है तुम्हारा डेसिमल में है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल लेंथ है 48 मीटर। कितने कितने का कट लग रहा है? 1.2 मीटर का कट लग रहा है।
कितने पीसेस बनेंगे? नंबर ऑफ पीसेस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू टोटल लेंथ 48 मीटर डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर। वन बी डिवाइडेड, क्या करना है, कैसे डिवाइड करेंगे? डेसिमल अभी हमने पढ़ा नहीं है, मगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो डिवीजन आपको मालूम होना चाहिए। यहां से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, 10 से डिवाइड होगा, इट मींस 480। व्हेन वी डिवाइडेड, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 0 लिख देंगे, दैट विल बी 40। कितने पीसेस बनेंगे? 40 पीसेस बन जाएंगे। सिमिलरली पहले क्वेश्चन में क्या करना था? मल्टीप्लीकेशन। दूसरे में क्या करना था? डिवीजन। तीसरा सवाल, द वेट ऑफ 9 चेयर्स इज 160 kg। कुछ कुर्सियां हैं, कितनी? 9, उनका वेट कितना है? 160 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 चेयर? तो बताइए एक चेयर का कितना वेट होगा? सिंपल क्वेश्चन है। This is the solution number 3. The weight of 9 chairs. How much weight? 160 kg. So the weight of 1 chair is 160 divided by 9 kg. When we divide it by 9, how we can divide? How many times? 1 time 9. That gives you 7. 0 लिख लेंगे। कितने टाइम आएगा? 7 टाइम। कितना? 9 7 63. That gives you how much? 7. डेसिमल सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे, यहां पर एक 0 उतारना होगा। वापस 7 टाइम कितना? 63 एंड सो ऑन। यहां 7 7 चलता चला जाएगा। इट मींस 17.77। दिस इज द आंसर। अगर हो सकता है ये राउंड ऑफ कर दे, 17.78 लिख दे, तो भी यही आंसर होगा। ये कितना है? ये 17.0। ये कितना है? 17.7 kg ओनली। ये कितना है? 1.77। विच वन इज द बेस्ट आंसर? दिस इज द बेस्ट आंसर। क्यों? यहां पर देखिए, फर्दर आप डिवाइड करोगे, यहां 7 आएगा और 7 आएगा, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है? दिस इज द बेस्ट वन। ओके, थोड़ा बहुत हो सकता है आप कहेंगे सर ये दोनों जो है तकरीबन बराबर है। डेसिमल के हम सेकंड प्लेस को इतना मर्तबा नहीं देते, तो अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो दोनों तो सेम रहा, फिर हम किस पे लगाएंगे? दोनों आंसर हमारे नजदीक करीब है। सबसे करीब कौन सा है? बेस्ट वन। विच वन इज द बेस्ट? याद रखिएगा, दैट वन इज द बेस्ट। हम तीसरा वाला सवाल का पहला ऑप्शन चूज करेंगे। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। चौथा सवाल क्या है? अ मैन सेल्स 102 टिकट्स एवरी डे। कितना टिकट बेच रहा है? 102 टिकट बेचता है हर रोज। तो बताइए हाउ मेनी, या फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स ही सेल्स इन 365 डेज। व्हाट वी हैव टू डू? एक दिन में 102 टिकट बेच रहा है, तो एक साल यानी 365 डेज में ये कितने टिकट्स बेचेगा? नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई। एक दिन में, in one day how many tickets he sell? He sell 102 tickets. Then in 365 days he will sell
102 into 365 टिकट्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 365 इंटू 102 दैट गिव्स यू, किसी को भी आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 102 से 365 को करिए या 365 से 102 को मल्टीप्लाई करिए। When we multiply by 2 it will be 10 carry 1 13 carry 1 3 7. When we multiply by 0 it gives you 0. When we multiply by 1 it gives you 365. When we add them it gives you 0 3 2 7 3. How many tickets he will sell? He will sell 37230. Where is it? 37230. 37230. D will be the correct answer. Next question. Question number 5. क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? By how much this number is less than this number, यानी ये नंबर कितना कम है इस नंबर से। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 जो है वो 5 से कितना कम है। आसान न्यूमेरिकल दिया या न्यूमेरिक वैल्यू भी है तो आसानी समझ में आ जाता है। 3 जो है 5 से 2 कम है। क्या करते हैं हम? कौन सा ऑपरेशन है? हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। किसको किससे? देखिए किससे कौन कम है? ये कम है इससे, तो हमको क्या करना है? इसको घटाना है इनमें से। लिखिए 7016418 माइनस 6437859। सिर्फ आपसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवा रहा है। When we subtract them, 8 में से 9 नहीं माइनस होगा, कैरी लेंगे 18 minus 9, that will be 9, it will be 0, and when we take carry it will be 10, 5, it will be 3, 5, it will be 5, 8, it will be 0, 7, it will be 9, means 10 minus 9, 5, and this will be 0. So when we subtract them, it gives you 578559. Which one is the correct answer? 578559. B is the correct answer. Some more questions we have to practice. If the cost of 11 pence is 1331, then the cost of 20 pence is option A, this cost is in rupees.
Okay, then you have to find the cost of 20 pens. Cost of 11 pen, 11 पेन की कॉस्ट है 1331 रुपीज. व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको मालूम करना है 20 कलम का कितना दाम होगा. तो देखो इसमें यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम पहले एक की कॉस्ट मालूम करेंगे. एक कलम का दाम कितना होगा. 11 पेन का दाम इतना है तो एक पेन का दाम कितना होगा, 11 से कम होगा. सॉरी, 11 पेन का दाम इतना है तो एक पेन का दाम इससे कम होगा. तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. जब कम निकालना होता है, जब कम वैल्यू लानी होती है तो डिवीजन होता है. कभी कंफ्यूज हो तो याद रखना, लॉजिक लगा लेना. 11 कलम का दाम अगर इतना है तो एक कलम का दाम जाहिर सी बात है कम होगा. हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. सो वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन कॉस्ट ऑफ वन पेन. कॉस्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज 1331 डिवाइडेड बाई 11. 11 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 1331 divided by 11. When we divide by 11, it gives you 2, 3, again 11, it gives you 2 times 22, 121. So we have to find cost of 20 pence is equal to 20 rupees 20 into 121. एक कलम का दाम 121 रुपया है. अच्छा कलम है. एक कलम का दाम 121 रुपया है तो 20 कलम का दाम कितना होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी क्वांटिटी का आप दाम निकाल रहे हो. 20 कलम का दाम निकाल रहे हो तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, when we multiply this by 20, याद रखिए जीरो जो है छुपा लिया करिए. 2 into 121, 2 को अगर हम 120 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे that gives you 242 और जीरो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर वापस जो हमने छुपाया था. that gives you 2400. कितना आ जाएगा, 2400. लॉजिक भी लगाना है. 11 कलम का दाम 1300 कुछ है, 20 कलम का दाम उससे ज्यादा होगा. देखिए 2420 है तो इसका मतलब 2420 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. In a city, there are 13,569 men and 5,329 women and 629 children. Then find the population of the city. छोटी सिटी लग रही है. You have to find the population. Population में क्या आएगा?
तीनों को हम इंक्लूड करते हैं, जितने बच्चे होते हैं या औरतें हैं या फिर जितने मैन हैं, इन सब को इंक्लूड करना है और जो टोटल होगा वही पॉपुलेशन कहलाएगा सिटी का। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड देम। हाउ वी कैन ऐड? क्या मैं ऐसे लिखूं ऐड करने के लिए, या फिर इस तरह से लिखूं? विच वन इज द करेक्ट फॉर्म? याद रखिएगा हम राइट हैंड से लिखना शुरू करते हैं, ये वाला गलत है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 + 9 + 9 27, that gives you 2 carry। 6 + 4 10 + 2 12 carry 1, it gives you 12 15 carry 1 and it gives you 9 1। How many population, total population of the city will be? ऑप्शंस अगर बनाते हैं तो ऑप्शन में जो दिया गया होगा 19,527, that will be the correct answer। तो इस तरह के जो सवाल हैं जिसमें या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्री के नंबर है, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, सिंपली पूछता है कि बताइए टोटल कितना होगा, माइनस करके बताइए। 2016-17 में 15-16 में सवाल एक और पूछा गया था, वो पूछा गया था कि सब्ट्रैक्ट करिए, 2 नंबर दे दिया, कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करिए। कौन नहीं कर पाएगा सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन हम लोग को 3rd क्लास के अंदर ही सिखा दिया जाता है। ये हमारा एमयू का कंपटीशन के सवाल हैं, तो आसान सवाल होते हैं, मेरिट ज्यादा जाती है। इस तरह के सवाल मैं नहीं समझता हूं कि प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। यहां पर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल? फैक्टर क्या है, मल्टीपल किसको बोलते हैं? मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 × 3 = 6। Which one is the factor and which one is the multiple? देखिए 2 और 3 ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। और जिससे मल्टीपल बनता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल बनता है, दीज कॉल्ड फैक्टर्स। इनको क्या बोलेंगे? इनको फैक्टर्स बोलेंगे। तो सवाल कैसे पूछता है? सवाल 2016-17 का 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया, डिजिट मुझे याद नहीं है, मगर सिंपल क्वेश्चन यही था कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, जैसे 9 into फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर 11, दैट गिव्स यू 99। तो पूछता है 99 if then 99 is a factor, B multiple, C neither factor nor multiple, और D none of these। कुछ और है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताया, जिनके मल्टीप्लाई होने की वजह से जो रिजल्ट मिलेगा उनको हम फैक्टर्स बोलेंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा
उन रिजल्ट को हम मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है। 99 इज व्हाट, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मल्टीपल बोलते हैं। सो दिस इज द मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the factor of 10 is A, 5, B, 10, C, 1, D, all of these. और ऑप्शंस की जगह नहीं है, अगर 5 होते तो मैं और भी ऑप्शंस दे सकता था इसमें। फिलहाल 4 ही ऑप्शंस रखिए। इसका आंसर क्या होगा, फैक्टर्स क्या होगा 10 का। तो 10 का फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे हम, किसी मल्टीपल का फैक्टर कैसे मालूम करते हैं, उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, उनको हम तोड़ लेते हैं। तो ये कैसे टूटेगा, 1, 2, 5, 10। देखिए 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स यू अ मल्टीपल, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक मल्टीपल मिलेगा 10। तो 2 क्या हुआ, एक फैक्टर हो गया। इसी तरह 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 10 मिलेगा, जो कि क्या है, मल्टीपल है। इसी तरह 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको ये मल्टीपल मिलेगा। तो ये चारों के चारों क्या हुए, फैक्टर्स हुए। तो फैक्टर्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। फैक्टर्स, एवरी नंबर और एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स, हर नंबर के पास या हर नंबर का कम से कम 2 फैक्टर्स होता है। 10 के कितने फैक्टर्स है, 1, 2, 3, 4। मैं 13 के फैक्टर, 11 के फैक्टर लिखने जा रहा हूं। 11 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 एंड 11। ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, किसी और का मल्टीपल नहीं है। किसका मल्टीपल है, सिर्फ 1 का और 11 का। तो हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, और जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। आप आगे यहीं पर लिखिए, those numbers which has only 2 factors, then it is called प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इनको, प्राइम नंबर बोलेंगे। सो 11 इज द प्राइम नंबर। फिर इनको क्या बोलेंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर्स कंपोजिट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, those number which has more than 2 factors called composite number। composite
numbers. So 10 is a composite number. 10 is a composite number. 11 is a prime number. How many factors 12 has? 12 के पास कितने फैक्टर्स होंगे? ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 4, 5, 12 के फैक्टर्स देखते हैं। 1, 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आता है 3, 4, 6 और 12 होगा ही होगा। देखिए 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स? एक खुद और एक 1। 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। मैंने लिखा था हर नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होगा। कौन कौन सा? एक 1 और दूसरा खुद वही नंबर। बाकी हो सकता है वो किसी टेबल से डिवाइड हो जाए या फिर ना हो। अगर किसी टेबल से वो डिवाइड हो जाता है तो उसको कंपोजिट कह देते हैं। इसका मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। अगर वो किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता तो सिर्फ ये 2 फैक्टर से रह जाते हैं और जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इससे पहले मैंने स्टेप लगाया था प्राइम नंबर्स का। सो 12 इज अ कंपोजिट नंबर। कितने फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर विल बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many prime factors 12 has? सेम क्वेश्चन है। यहां पर मैंने प्राइम सिर्फ ऐड कर दिया। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स 12 हैज? 12 के पास कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे? सबसे पहले जानेंगे 12 के फैक्टर्स। दोबारा एक 1 और एक 12, ये 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। बाकी फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 4 और 6। अब ढूंढते हैं इनमें से जो फैक्टर्स हैं इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं। तो प्राइम कौन कौन से हैं? 1 इज द प्राइम नंबर? नो। 1 इज द कंपोजिट नंबर? नहीं। ये मैं लिखाऊंगा। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम कौन सा है? 2। 2 के फैक्टर्स सिर्फ 1 होता है और 2 होता है। 3 इज द प्राइम नंबर। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। इसका 1 और 4 2 फैक्टर हो गए। एक और फैक्टर होता है कौन? 2। कितने फैक्टर हो गए 4 के? 3। इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 6 के कितने फैक्टर होते हैं? 1, 6 2 फैक्टर, 2 and 3 ऑल्सो 2 फैक्टर्स। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 6 के? 1, 6, 2 and 3। तो 4 फैक्टर्स इसके हो जाएंगे 6 के। इसलिए 6 क्या कहलाएगा? ये भी कंपोजिट कहलाएगा। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम कौन कौन से हुए? एक ये और दूसरा ये। आंसर विल बी ए। बाकी ये चारों फैक्टर्स प्राइम नहीं है। ना तो 1 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 12 है। पॉइंट्स लिखिए कुछ।
every number has at least two factors. Every number has factors 1 and itself. हर नंबर के पास हर नंबर के पास फैक्टर होता है, एक 1 और दूसरा खुद वही नंबर. ठीक है. वन इज द smallest factor of every number. वन क्या है? स्मॉलेस्ट फैक्टर है हर नंबर का. नंबर इटसेल्फ is the largest factor of every number. हर नंबर का खुद वही नंबर सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वन जो है वो सबसे छोटा होता है, और हर नंबर का ये दो फैक्टर्स होते ही होते हैं. आज यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. ओके, बाय बाय.